हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम हॉस्टन वार्डन के जो सामान्य ज्ञान से जो प्रीवियस ईयर 2016 में जो है प्रीवियस ईयर से कैसे जो है भारत के सामान्य ज्ञान से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ से आप एनालिसिस करके देखेंगे कि तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी बुक अगर आप पढ़ रहे होंगे सामान्य ज्ञान के लिए उसको बढ़िया रिवाइज करते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था? बैंकॉक में, रंगून में, सिंगापुर में या टोक्यो में? इन्होंने जो है सिंगापुर में, ठीक है, ये जो लगभग 1943 की बात है, इन्होंने सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण इन्होंने किया था। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई थी? तो ये कौन सी जो योजना है? नागपुर योजना, दिल्ली योजना, मद्रास योजना या बम्बई योजना? तो बम्बई योजना ये जो है 1943 से 45 के पीछे, इसमें जो है स्वतंत्रता के पश्चात ये जो है इस योजना द्वारा जिसमें सिंचाई उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 93 क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 93 क्वेश्चन के निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जो अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को ये जो है दिए गए हैं? तो ये है गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताने का जानने का अधिकार। मतलब कोई भी जो आपके आरोप लगाती है या आपको जो गिरफ्तार करती है पुलिस, तो मतलब जो है आपका कारण उसका बताना जरूरी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना मतलब जो है बताए आपका जो है गिरफ्तारी अगर यहाँ पे जो नहीं कर सकती तो कारण बताना जरूरी है। बी है अपने रुचि के वकील के परामर्श करने और बचाव का अधिकार। ये है अपने वकील जो भी है आप जो उनसे परामर्श ले सकते हैं। ठीक है जी। सी है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किए जाने का अधिकार है। तो ये भी आपका जो है ज़रूरी है। ठीक, मतलब मजिस्ट्रेट के जो समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार मतलब जो है अनुच्छेद 22 में साफ बताया गया। मतलब ठीक है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी है तो 24 घंटे के भीतर जो है पास के जो मजिस्ट्रेट के जो समक्ष जो है किया जाना प्रस्तुत जरूरी है। ठीक है, और यह उक्त समय अधिकार मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध की स्वतंत्रता, ये आपका जो है मतलब इसका ABC इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा जोड़ी सही है उसको बताना है। ठीक, कार्बनिक सेल ये जो है स्लेट से संबंधित नहीं है। रिएक्टर स्केल जो इसमें आपका जो भूकंप जो वायु की जो गति है उसको जो है नापने पर काम आता है। ये भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। काली कपास मृदा पौड जल ये आपका जो है सही नहीं है। टार्नेडो ये आपका अमेरिका में जो है या तूफान आती है, न कि ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जोड़ी सही है उसको बताना है। तो रिएक्टर स्केल से जो है भूकंप जो है तीव्रता को मापी जाती है। यहाँ पे जो कार्बनिक सेल क्या होता है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदलने वाला एक जो है सेल होता है। ठीक है जी, इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? यमुना, चंबल, काली सिंध या आपके नर्मदा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ है? तो ये आपके MP में आता है। ठीक है जी। तो गांधी सागर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो चंबल नदी पे बनाया गया है। मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिला है, नीमच जिला के अंतर्गत आती है, यहाँ पे इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, वो लगभग 1954 में 1954 की बात है। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसी के जो है इन्हीं के जो है कार्यकाल में इसको जो है बनाया गया था। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है कि अरब सागर सभी द्वीपों का जो है उद्भव प्रवाल से हुआ है? बी है ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं। कथन ए सत्य है, कथन बी सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है। कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। यहाँ पे जो है तो ये जो है दोनों कथन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो इसका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाए, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे
निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है जी, ऐसा टाइप के क्वेश्चन को एक नहीं दो बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो अजंता की गुफा चित्र तथा मूर्ति के लिए जानी जाती है। महाबलीपुरम महाभारत की घटनाएं से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी में है। खजुराहो मंदिर ये आपका जो है चंदेल में। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो अजंता की गुफा ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? पहली बात तो ये जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, जहाँ पे बौद्ध स्मारक गुफा वगैरह, यहाँ पे चित्रकारी वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। शिल्प कलाकृति मूर्ति कलाकृति इसको जानी जाती थी। आपका करेक्ट हो जाएगा। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम ये आपका कहाँ पे है? महाबलीपुरम जो ये आपका जो मंदिर है कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये महाभारत की घटना से संबंधित ऐसा करके बोला जाए। ठीक है, तो महाबलीपुरम ये जो है दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से जाना जाता है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण हुआ था। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है जो दोनों तरफ से शिव मंदिर से आपका घिरा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे जो है मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पे है? तो ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है, मदुरई शहर में, सुने होंगे। ठीक है जी, ये आपका जो है ये आपके कावेरी नदी में नहीं है, ये आपका वैगई नदी में है। ठीक है, वैगई नदी के किनारे आपका जो है बसा हुआ है। ठीक है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के जो मंदिर जो है आपका समर्पित है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखिए। जो पांड्य शासन काल के दौरान ये जो है बनाया गया था। ठीक है जी, मतलब 3500 साल पुराने जो है मंदिर है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। ठीक, मतलब ए बी ये सही है, महाभारत की घटना। ठीक है, ये सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक, खजुराहो मंदिर, ये खजुराहो का जो मंदिर कहाँ पे है? यहाँ पे देखेंगे खजुराहो को मंदिर कहाँ पे है? ये आपके मध्य प्रदेश एमपी में है। ठीक है, ये जो है चंदेल शासकों के द्वारा इसको जो है बनवाया गया था। ठीक है, ये जो मंदिर है खास करके हिंदू और जो है जैन धर्म के लिए इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में जो है आपका बना हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है। ठीक है, लगभग 10वीं शताब्दी का है, तो इसको आपको याद रखना है। चंदेल वंश के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स के जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि भारत 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है, ऐसे करके। तो ये आपसे जो है डाटा चेंज करके भी पूछ सकता है कि 2024 में भारत का लैंगिक सूचकांक कितना है। ठीक है, 2024 में भारत का लैंगिक सूचकांक ये जो है 129 नंबर में है। इंडिया का रैंक जो मैं रिसेंट का बता रहा हूँ। ठीक है, 2024 का मैं डाटा बताइए 2024। ठीक है, तो याद रखिए 146 देशों में जो रैंकिंग में जो है। ठीक है, 100 मतलब 100 भारत का रैंक देखेंगे 129वें स्थान पे आ गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें जो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान में जो है 5वें स्थान पे भारत रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रख रैंक पूछेगा 129 नंबर में है लैंगिक विकास सूचकांक में। ठीक है जी, भारत 129 नंबर है भारत के लैंगिक विकास सूचकांक के मामले में। ठीक है जी, तो मैं रिसेंट का डाटा बता रहा हूँ 2024 के, 2013 का पूछा गया है, जिसको इंग्लिश में जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो 129वें नंबर में है भारत का रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 99वां क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह के, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के जो सुषुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप, कामोरोटा द्वीप, लॉन्ग आइलैंड या सिस्टर द्वीप? तो इसको जो है बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह के जो सुषुप्त ज्वालामुखी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है नारकोंडम द्वीप भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है आपका बैरन द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट कंफ्यूजिंग यहाँ हो रहा है। यहाँ पे 2 द्वीप है। ठीक है, जो अंडमान द्वीप समूह में यहाँ पे 2 द्वीप है। तो ये आपका एक और है नारकोंडम द्वीप, एन से आपका नारकोंडम द्वीप। ये यहाँ पे जो है जो सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, नारकोंडम द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। और वहीं बैरन द्वीप पे जो है आपका जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है जी, ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाएगी। ठीक है जी, ये जो सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो ये आपका बैरन द्वीप है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी आपका सुषुप्त है और बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी आपका सक्रिय है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्रों से, कृषि से, निजी क्षेत्रों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौसमी बेरोजगारी संबंधित किसे है? तो ये आपका कृषि से है। ठीक है जी, किसको बोलते हैं? तो एक मतलब जैसे मतलब रहता है कि जो है मौसमी मतलब कुछ समय के लिए जो है आपके पास से जो होता है, फिर इसके बाद जो है आपका जो है सीजन ख़त्म हो जाती है। इसी के लिए इसको जो है मौसमी बेरोजगारी वहाँ पे बोला जाता है। कृषि ये जो है ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी बंदी प्रत्यक्षकरण परामाधीश प्रतिषेध उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, संविधान के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का जो है अधिकार है। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों को है, लेकिन 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, 226 के तहत ये जो है उच्च न्यायालय को। ठीक है जी। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर ए नहीं रहता तो हम बी लगाते ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पे चाय की खेती की जाती? तीस्ता नदी, सुरमा, मानस या लोहित? तो दार्जिलिंग में किस नदी के तट पे? तो आपका तीस्ता नदी के तट पे जो है चाय की खेती की जाती है और 2004 में, याद रखिएगा, इसको जीआई टैग भी दिया गया था। ठीक है जी। तो दार्जिलिंग के जो तीस्ता नदी के तट पे चाय की खेती यहाँ पे की जाती है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं या जो है इसकी जानकारी, विजयनगर जो साम्राज्य के जो है जानकारी आप कहाँ पा सकते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या सूरत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है कर्नाटक के जो है हम्पी शहर, यहाँ पे जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, जो है एक धरोहर स्थल, अब इसको हम जानते हैं। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में इसको जो डाल दी गई है। ठीक है, तो ये जो राजधानी जो है विजयनगर के जो अवशेष, ठीक है, आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट ये जो है विश्व जो विरासत स्थल में जो है इससे जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित किस तिथि को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, ठीक है, दांडी यात्रा के लिए ऐतिहासिक पद यात्रा इन्होंने आरंभ की थी? 12 मार्च 1930, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी वगैरह में भी आया है। 15 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 10 अप्रैल 1930। तो डेट याद रखना है। 12 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने जो है अपनी जो है प्रसिद्ध दांडी यात्रा इन्होंने जो है शुरुआत की थी। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपका 12 मार्च 1930, ये डेट आपको जो है भूलना नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो साबरमती आश्रम, ठीक है, भारत के जो गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले जो है के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो है साबरमती नदी किनारे आपका बसा हुआ है गुजरात शहर। ठीक है, तो ये जो है 12 मार्च 1930, याद रखिए डेट को। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट का 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त, तो ये करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आपसे आया हुआ था। ठीक है जी, ये तो पुराना है, रिसेंटली आपसे जो है नया पूछा जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ इसमें जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि रिसेंटली आपसे पूछा जाएगा, पुराना तो पूछा गया नहीं। ठीक है जी, तो चलिए आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है जी, ये जो करंट अफेयर्स के जो है रिसेंटली 2024 का आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।